रविवार का दिन था। आज अजय और नितिन दोनों की ही छुट्टी थी। दोनों अभी अभी हॉल की सफाई कर वही सोफे पर पसर गए थे। घर में ले देकर 3 जीव ही रहते थे, अजय, उसकी पत्नी अंजलि और शादी लायक बेटा नितिन जो गवर्नमेंट जॉब में था। एक बेटी भी है, कनक, जिसकी 4 महीने पहले शादी हो चुकी है। फिलहाल वो अपने ससुराल में है, काम वाली छुट्टी पर है, इसलिए अजय और नितिन अंजलि की मदद कर रहे हैं। अंजलि रसोई में काम में लगी है, इसलिए अजय और नितिन ने मिलकर साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। इधर अंजलि रसोई में फटाफट नाश्ता तैयार कर रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे। नाश्ता तैयार करके प्लेट में लगाकर अंजलि बाहर लेकर आई। अभी तीनों मिलकर नाश्ता करने ही बैठे थे कि इतने में बेटी कनक अकेले ही घर पर आ गई। उसे इस तरह अकेला देखकर जहां अजय बहुत खुश हुआ, वहीं अंजलि का दिमाग ठनक गया। अरे बेटा, तू इस समय अचानक अकेली ही आई है? मिहिर जी नहीं आए? अंजलि जी ने पूछा तो कनक विभर पड़ी। क्या मम्मी, मैं अपने घर नहीं आ सकती? ये मेरा घर नहीं है क्या? और जरूरी है क्या कि मैं किसी के साथ ही आऊं? अकेली भी तो आ सकती हूं ना। उसकी बात सुनकर अजय ने कहा, क्या अंजलि, तुम भी? बेटी आई है, उसकी तो तुम्हें खुशी नहीं हो रही, उल्टा 10 सवाल पूछे जा रही हो। जरा फटाफट से बेटी के लिए नाश्ता लेकर आओ। फिर कनक से, आ बेटा, बैठ तू मेरे पास, आज हम मिलकर नाश्ता करेंगे। अजय की बात सुनकर अंजलि रसोई में नाश्ता लेने गई। नाश्ते की प्लेट लगाते लगाते उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। बेटी की शादी 4 महीने पहले ही हुई है। अब तक कितनी बार तो वो घर आ चुकी है, पर इस पिता के दिमाग में ये चीज़ बैठती ही नहीं। हर बार किसी न किसी छोटी मोटी बात को लेकर लड़ झगड़ कर आ जाती है, और अजय हर बार अपनी बेटी का सपोर्ट करता है। अजय शुरू से ही कनक और नितिन में से कनक को बहुत प्यार करती थी, और कनक, वो तो बिल्कुल पापा की परी बनी बैठी है। जिस चीज़ के लिए कह दे, अजय उसकी हर इच्छा पूरी करता है। एक बार नितिन के लिए कोई चीज़ आए ना आए, लेकिन कनक के लिए तो कैसे भी करके आएगी जरूर। माना कि अजय अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी गलत में उसका साथ दे। जब शादी होकर ससुराल गई थी तो उसकी ठीक 7 दिन के बाद ही नाराज होकर वो घर आ गई थी, और बहाना क्या बनाया था कि दहेज में दिया सोफा इन लोगों ने मेरे कमरे में नहीं रखा। और अजय इतने महान पिता कि अपनी ही बेटी के पक्ष में जाकर उसके ससुराल वालों से लड़ने को तैयार हो गई। इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि कनक के कमरे में जगह बची ही कहाँ है। कोई और होता तो रिश्ता तो इतनी छोटी सी बात पर टूटने की कगार पर आ जाता। वो तो कनक के ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने कनक का कमरा ही बदल दिया, जिसमें जगह भी अच्छी थी और सोफे उसमें रखने में आ गए। कितनी शर्मिंदगी हुई थी अंजलि को कि कनक ने अपनी नई नई शादी में छोटी सी बात के लिए बतंगड़ बना दिया। हर बार कोई ना कोई बहाना करके घर आ जाती है। कभी कहती है कि घर का सारा काम मुझसे करवाती है, तो कभी कहती है कि घर में नौकर नहीं है, और कभी कहती है कि वीकेंड पर मिहिर घुमाने नहीं लेकर जाता, तो कभी कहती है कि मेरे कमरे में टीवी नहीं लगा रखा, कभी कहती है कि ननद पर बेवजह खर्चा करती है। कभी क्या बहाना तो कभी क्या बहाना। जब अंजलि ने अकेले में मिहिर से बात की तो मिहिर ने कहा, मम्मी जी, मुझसे तो कनक कहती है कि मुझे पापा की याद आ रही है, उनसे मिलना है, इसलिए मैं लेकर आ जाता हूँ, और यहाँ आकर ये इस तरह की बातें करती है। इससे जो भी समस्या है ये हमें सीधा सीधा बोले ना, तो उसका कोई सॉल्यूशन भी निकालें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई चीज़ उसके मन मुताबिक नहीं होती तो बस उसी चीज़ का बतंगड़ बना देती है। कुछ समझदारी भी तो दिखाए। बस यहाँ आकर ये बोलती है और पापा जी हमसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है मम्मी पापा को और मुझे। आखिर मैं भी तो इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता को मुझसे भी तो उम्मीदें होंगी ना। इकलौती बहन है, वो भी मुझसे छोटी है। अगर अपनी खुशी से उस पर थोड़ा खर्च कर भी देता हूँ तो उसमें वो बुरा मान जाती है, जबकि बहन तो मुझसे कुछ मांग ही नहीं रही। मेरी शादी के लिए मेरे माता पिता ने कर्जा लिया था, तो क्या उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी? लेकिन वो ये समझती नहीं। तब भी कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी अंजलि को। कई बार कनक को समझाने की कोशिश भी की, पर वो है कि अपने पापा की शय में समझना ही नहीं चाहती, और उसके पापा, उनके लिए तो अपनी परी का प्यार हटता ही नहीं। सारी दुनिया में बस उन्हें उनकी बेटी ही दीन दुखी नजर आती है, और उसके ससुराल वाले जल्लाद। ऐसे तो उसका घर बसने से रहा, लेकिन हर बार मिहिर साथ होता है।
पर आज ये अकेली है, ज़रूर कोई ना कोई बात हुई होगी। सोचते सोचते ही अंजलि ने प्लेट लगाई और नाश्ता कनक को देने के बाद वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी। साथ ही साथ बेटी के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में कनक बोली, पापा, आपको मेरी फ्रेंड अंजू याद है ना, जो मेरे साथ पढ़ती थी? हाँ हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ? उसकी मम्मी का कॉल आया था कल मुझे। वो अंजू के लिए नितिन का रिश्ता चाहते हैं। मैंने तो जब से उनसे बात की है तब से मुझे यहाँ आने की मन में लग गई थी। मैं ये तो शाम के लिए बोल रही थी, पर मैं तो अकेली ही चली गई। उसकी बात सुनकर अंजलि को थोड़ी तसल्ली हुई और मन ही मन खुशी हुई कि हे भगवान, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पर वो तो बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें तो एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाएंगे, फिर वो यहाँ शादी क्यों करना चाहते हैं? अंजलि ने थोड़ा शक जताते हुए कहा, क्या मम्मा, आप भी अमीर है तो क्या हुआ? नितिन में क्या कमी है? अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में है, इसके लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे ही ना। अच्छा खासा दहेज देने को तैयार है, और आपको पता है उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो जिस चीज़ के लिए भी कह देती है वो चीज़ शाम तक उसके हाथों में ही होती है। उसके पापा ने बिल्कुल उसको परी की तरह पाला है, जैसे मेरे पापा ने मुझे पाला है। कनक अपने पापा के गले में हाथ डालते हुए बोली, मुझे किसी पापा की परी को अपने घर की बहू नहीं बनाना, अंजलि जी ने कहा। तो सब हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे। क्यों मम्मा, इतना अच्छा रिश्ता तो है, क्यों मना कर रही हो? कोई बेटी की पापा उसे इतना प्यार करते तो उसमें क्या गलत है? कनक ने तुनकते हुए कहा, देख बेटा, प्यार करना अच्छी बात है, पर अंधा प्यार करना गलत है। मुझे ऐसी कोई आफत अपने घर में नहीं लानी जिसके कारण कल को मुझे शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठना पड़े। आप कहना क्या चाहती हो? मुझे तेरे सास ससुर और तेरे पति का चेहरा अच्छे से याद है, जब उनके घर में एक पापा अपनी परी के लिए लड़ने के लिए पहुंचते हैं बिना ये सोचे कि उनकी परी भी गलत है। मुझे तेरी उस ननद का चेहरा भी याद है, जो उम्र में तुझसे 8 साल छोटी है, स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसका भाई उस पर थोड़ा सा खर्चा कर देता है तो उसकी पत्नी बुरा मानकर अपने मायके आकर बैठ जाती है, और बजाय अपनी परी को ये बात समझाने के उसके पापा उसके पति की हालत टाइट कर देती है। मुझे तेरे उस पति का चेहरा बहुत अच्छे से याद है, जिसकी पत्नी पत्नी ना होकर अभी तक अपने पापा की परी बनी हुई है। जब उसके पापा उसके पति को 10 बातें सुना रहे होते हैं तो उसकी पत्नी को थोड़ा सा भी स्वाभिमान नहीं जागता। अंजलि की बात सुनकर अजय बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम मेरी बेटी पर बैठे बैठे कटाक्ष कर रही हो। सच हमेशा कटाक्षी लगता है, यही बात तो आप हर बार कहते हो अपनी बेटी के ससुराल वालों से। इससे पहले कि अजय या कनक कुछ कहते कि नितिन ने कहा, हाँ, मुझे भी पापा की परी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, मेरे घर को अपना घर समझ सके, मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह समझ सके। इस तरह की बार बार की टेंशन तो मुझे भी नहीं चाहिए। एक तो मेरी बेटी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ कर लाई है, और ऊपर से तुम। जाने दीजिए पापा, सही तो कह रहे हैं मम्मी और नितिन। मैंने ही आपके प्यार को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है, कभी अपने ससुराल वालों को अपना समझा ही नहीं। मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कोशिश करूँगी बदलने की। अंजलि ने कनक की बात सुनकर उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, सबसे बड़ा सत्य है, माँ के श्रवण कुमार और पापा की परी सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इन अंधभक्तों से तो भगवान ही बचाए, क्योंकि इनकी अपनी कोई सोच और समझ नहीं होती। जब भी अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने जाएं, ये जांच कर लें कि कहीं आपका पाला इन लोगों से तो नहीं पड़ रहा। कहानी में तो पापा की परी को समझ में आ गया, पर सच्चाई बहुत अलग होती है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।